हाय गाइस, वेलकम टू विकास ऑनलाइन एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट शाखाओं के बारे में। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि सभी वनडे एग्जामों में यहां से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। और सभी वनडे एग्जाम में विज्ञान से कुछ प्रमुख शाखाओं के बारे में वहां पे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हम लोग यहाँ पे 70 टॉप मोस्ट विज्ञान की शाखाओं के बारे में देखने वाले हैं। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट शाखाओं को ही डाला गया है। तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं फर्स्ट विज्ञान की शाखा की ओर। देखिए आज का सेशन का फर्स्ट विज्ञान की शाखा यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पर आ चुका है हम लोग के सामने में ऑर्निथोलॉजी। तो एक वर्ड यहाँ पे आता है, उसको हम लोग समझते हुए बारी बारी से हम लोग चलेंगे और पूरा डिटेल्स में बात हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है लॉजी। तो लॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? जहां पर भी लॉजी का मतलब आएगा वहां पे होता है, उसका मतलब हो जाता है अध्ययन। तो जहां पर भी लॉजी वर्ड आएगा वहां पे समझ जाइएगा कि ना किसी का वहां पे अध्ययन का बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑर्निथोलॉजी। और ये एनटीपीसी 2021 जो अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ एनटीपीसी का, वहां पर ये ऑर्निथोलॉजी का क्वेश्चन पूछा था। तो ऑर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो विज्ञान की शाखा में किससे अध्ययन किया जाता है? पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी कि पक्षियों से संबंधित जो भी है सभी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी के शाखा में किया जाता है। ठीक है, चलिए सेकंड हम लोग के सामने में आ जाएगा एनाटॉमी। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर इस विज्ञान की शाखा में शरीर की आंतरिक संरचना यानी कि शरीर की आंतरिक संरचना से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। थर्ड आ चुका है हम लोग के सामने में कीमोथेरेपी। देखिए ये नाम आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट यहाँ पे साइंस के शाखा को ही डाले हुए हैं। तो कीमोथेरेपी का मतलब क्या हो जाएगा? आप लोग ये नाम सुने होंगे। तो कीमोथेरेपी के द्वारा क्या होगा कि विज्ञान की वो शाखा है जिसमें रासायनिक यौगिक से उपचार किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग सुने होंगे कि कीमोथेरेपी उसको दिया जा रहा है। तो कीमोथेरेपी के द्वारा किया जाता है कि रासायनिक यौगिकों से उपचार किया जाता है। किसी भी रोग का कीमोथेरेपी के द्वारा यहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, यानी रासायनिक यौगिकों के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाएगा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का मतलब हो जाता है कि ऑन्कोलॉजी, लॉजी का मतलब हम शुरू में ही बोले हैं, लॉजी का अर्थ हो जाएगा अध्ययन। ओके, तो ऑन्कोलॉजी में हो जाएगा कि यह विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ऑन्कोलॉजी में क्या हो जाएगा? कैंसर का अध्ययन किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग हॉर्टिकल्चर। देखिए हॉर्टिकल्चर में क्या होगा? हॉर्टिकल्चर विज्ञान की इस शाखा में फल हो गया, फूल हो गया, साग सब्जी हो गया, ठीक है, उसको खेती लगाने के लिए, बाग लगाने के लिए, पौधे उगाने के लिए, तो उत्पादन करने के लिए आदि का अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर ध्यान में देखिए, इसको रखिएगा। हॉट, जब आप लोग कहाँ पे जाते हैं? बाग में जाते हैं, बगीचा में जाते हैं, तो वहां पे आप लोगों को धूप लगता है। तो धूप लगने से क्या होगा? वहां पे हॉट हो जाएगा। ठीक है, और हॉट से क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर में आप लोग को याद रखना होगा कि विज्ञान की इस शाखा में यानी विज्ञान की हॉर्टिकल्चर की शाखा में फल फूल साग सब्जी लगाने या फिर खेती बाड़ी करने का, उत्पादन करने का आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। कॉस्मोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे शाखा को डाला गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी भी वीडियो को देखने का जरूरत नहीं होगा क्योंकि सभी का क्या यहाँ पे सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो कॉस्मोलॉजी का मतलब क्या होगा? विज्ञान की इस शाखा में पूरा ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये मतलब टोटली यूनिवर्स का जो है स्टडी किया जाता है। किसके अंतर्गत? कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का एस्ट्रोलॉजी। ये बहुत ही आप लोग नाम सुने होंगे और सेशन में जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर है विज्ञान की शाखाएं सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो एस्ट्रोलॉजी क्या होगा कि विज्ञान की इस शाखा में
मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, जिसे कि ज्योतिष शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। जो कि आप लोग बोलते हैं ना कि नहीं ज्योतिषी से दिखा लो, ज्योतिष बाबा से दिखा लिया जाए कि तुम्हारा नक्षत्र 11 अभी क्या चल रहा है, क्या शनि में आ गया है, तुम्हारा मतलब ग्रह दशा ठीक नहीं चल रहा है, तो इस तरह का बात बोलता है। तो एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, एस्ट्रोलॉजी का मतलब होगा कि मानव के जीवन पर विभिन्न नक्षत्रों का जो इफेक्ट होता है उसके बारे में अध्ययन करना ही यहाँ पे क्या बोला जाएगा, एस्ट्रोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने आ चुका है और वो क्या है, इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी, और ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसके हम लोग क्या करेंगे, इसमें शाखा में कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यह एक विज्ञान की शाखा है जिसमें कि कीट पतंगों, ठीक है, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हम लोग। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाएगा ओडोंटोग्राफी। ओडोंटोग्राफी, तो इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, ये भी एक क्या है, विज्ञान की शाखा है और इसमें हम लोग दांतों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दांतों का अध्ययन करते हैं, तो दांतों का अध्ययन क्या हो जाएगा, ओडोंटोग्राफी। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे, फिजिक्स का एक भाग है क्या, ऑप्टिक्स। ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा कि विज्ञान का ये भी शाखा है जिसमें कि प्रकाश और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है, कि लाइट सीधी जाती है कि टेढ़ा होके जाता है वहां पे, ठीक है, स्पेक्ट्रम बनाती है नहीं बनाती है, तो जितना भी यहाँ पे गुणों होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे और ये क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी का मतलब आप लोग ये नाम सुने होंगे, हॉस्पिटल से रिलेटेड है। न्यूरोलॉजी बोलता है ना कि न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास ले जाने का मतलब क्या हो गया। ठीक है, तो विज्ञान की इस शाखा में मानव शरीर की नाड़ियां समझते हैं, जो हाथ में यहाँ पे रखा जाता है और जो दिल धक धक करता है, ठीक है, तो वो नाड़ी हो गया, तथा तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, नाड़ी और तंत्रिकाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है, और ये हॉस्पिटल विज्ञान है। ठीक है, यानी कि बायोलॉजी है। ठीक है, चलिए तो न्यूरोलॉजी में क्या हो जाएगा, न्यूरोलॉजी में होगा विज्ञान की शाखा में मानव शरीर की नाड़ियां और तंत्रिकाओं का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का क्या, मीटेरोलॉजी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये भी एक विज्ञान का शाखा है जिसमें कि मौसम की दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। बोलने का मतलब क्या हो जाएगा कि आज मौसम कैसा रहने वाला है, ठीक है, बारिश कब आने वाली, तूफान कब आने वाला है, तो ये सारा जानकारी हम लोगों को कौन देता है, यही शाखा देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग चलते हैं, होरोलॉजी। होरोलॉजी, ठीक है, होरोलॉजी से क्या समझ में आया कि विज्ञान की शाखा में समय की मापन का अध्ययन किया जाता है। समय का मापन यानी कि स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्या, टाइम इज नोन एज होरोलॉजी। तो होरोलॉजी क्या हो जाएगा कि विज्ञान की शाखा में समय का मापन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग जियोलॉजी। जियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग ये नाम सुने भी होंगे, जियोलॉजी। तो विज्ञान की शाखा में भूगर्भ संबंधी अध्ययन, ठीक है, ये धरती कैसे बना, उसकी संरचना, उसकी बनावट, सारा के बारे में, इसी के संबंधित, इसी के रिलेटेड हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जियोलॉजी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जियोलॉजी के नाम से यहाँ पे जानेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाएगा मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी भी क्या है, विज्ञान की शाखा है जिसमें कि धरती पर पाए जाने जितने भी जीव जंतु हैं, पौधे हैं, की संरचना, रूप, कैटेगरी आदि का अध्ययन किया जाता है। यानी कि ये भी एक विज्ञान की शाखा है। मॉर्फोलॉजी भी क्या है, एक विज्ञान की शाखा है
जिसमें कि धरती पर पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु है, पौधे, उनका संरचना, उसका बनावट कैसे हुआ, रूप कैसे हुआ, ये कौन सा कैटेगरी में आता है, तो सभी चीज का जो अध्ययन किया जाता है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी में क्या हो जाएगा कि विज्ञान की इस शाखा में जो ओल्ड एज वाले हैं, ठीक है, ओल्ड एज वाले, ओल्ड एज से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो जीरोंटोलॉजी में क्या हो जाएगा, ओल्ड एज वाले जो भी संबंधित जो तथ्यों हैं सभी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने आ जाएगा क्या, इकोलॉजी। तो इससे क्या होगा, विज्ञान की ये भी शाखा है और वनस्पति और जीव जंतु, एक बात को समझिएगा, ठीक है, ये हम लोग का एक धरती है, तो धरती के अंदर में जीव जंतु भी है ना, तो जीव जंतु भी है वहां पे, और वहां पे क्या है, पेड़ पौधा भी है। तो पेड़ पौधा और जीव जंतुओं के जो नेचर है, ठीक है, इसका जो पर्यावरण है, तो वनस्पति तथा जो हम लोग का जीव जंतु है उसको जो पर्यावरण है या फिर उसका जो नेचर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। मतलब सीधा सा बात यहाँ पे समझे कि इकोलॉजी का मतलब हो जाएगा जो वनस्पति और जो जीव जंतु है उसका जो पर्यावरण है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इकोलॉजी। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, तो विज्ञान की शाखा में क्या होगा, महामारी और उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि अभी क्या हुआ है, अभी आया हुआ है कोरोना, और कोरोना में क्या बोला जा रहा है, एपिडेमिक डिजीज है, ये बोला जा रहा है, एपिडेमिक वायरस है। तो एपिडेमिक वर्ड कहां से आया, तो यहीं से आया हुआ है, एपिडेमियोलॉजी से ही यहाँ पे एपिडेमिक आता है, और एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। तो एपिडेमियोलॉजी का मतलब हो जाएगा कि महामारी यानी कि और उनके उपचार के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, महामारी मतलब रोग वगैरह, जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो ये महामारी चल रहा है ना एक तरह का। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या हो जाएगा कि महामारी और उनके उपचार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चले आएंगे, क्या हो जाएगा, हाइजीन। हाइजीन में क्या हो जाएगा, आप लोग समझे होंगे, आप लोग हाइजीन क्या होता है, बोलता है इसका हाइजीन ठीक नहीं है। तो विज्ञान की शाखा में क्या, जो स्वास्थ्य की देख रेख का अध्ययन किया जाता है, क्या, स्वास्थ्य यानी हेल्थ, इसका हाइजीन कैसा है। तो खान पान सही कीजिएगा तो हाइजीन भी ठीक ठाक होगा। हाइजीन का मतलब हो जाएगा, ठेठ भाषा में बोले तो क्या होगा, हेल्थ, और उसको हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की देख रेख का जो अध्ययन है, इट इज नॉन एज हाइजीन। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, मीमोग्राफी। ठीक है, देखिए स्त्रियों में जो कैंसर पाया जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर जो पाया जाता है, उसका जांच करने का और अध्ययन करने का जो है उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, मीमोग्राफी। और ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। ठीक है, ये बहुत ही डेंजरस है, भगवान ना करे ये किसी लेडीज को हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। ठीक है, चलिए कैंसर। होलोग्राफी नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग के सामने में, होलोग्राफी। तो यह एक क्या है, विधि हो जाएगा जिसमें के माध्यम से लेजर किरणें, ठीक है, लेजर, ये पुंज का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का किरणों का समूह। तो यहाँ पे लेजर के माध्यम से किसी भी फोटो का क्या, त्रिविमीय आकृति बनाया जाता है, यानी कि वो 3 डायमेंशनल आकृति बनाया जाता है। किसके माध्यम से, लेजर के माध्यम से। तो वो क्या हो जाएगा, होलोग्राफी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाएगा, नेक्स्ट क्या है, हम लोग के सामने में क्या हो जाएगा, एरेनियोलॉजी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस शाखा में स्पाइडर, स्पाइडर मतलब समझते हैं, घर में तो देखे होंगे ना, स्पाइडर, मकड़ा का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पोमोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होगा, पो से होता है पोमोलॉजी, और इसमें क्या होगा, फलो संबंधी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी बहुत पूछता है क्वेश्चन, है ना, यहाँ पे इस सेशन में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही लिए हैं,
और इस कंटेंट को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम इसको ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, शेयर कीजिए, ताकि सभी के पास तक पहुंच सके ये सब जरूरतमंद चीज। ठीक है, चलिए तो ऑस्टियोलॉजी क्या हो जाएगा, विज्ञान की शाखा में हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट एपिग्राफी, देखिएगा इस विज्ञान की शाखा में शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। शिलालेख समझ रहे हैं, मान लीजिए कि 13वीं शताब्दी में वहां पे अशोक का एक शिलालेख मिला, एक मिला पत्थर धरती के अंदर में गड़ा मिला, ठीक है, और उसको निकाला गया। इस शिलालेख में क्या क्या वहां पे लिखा हुआ है, तो शिलालेख संबंधी, तो यहाँ पे जो शिलालेख है ये कितनी पुरानी शताब्दी का शिलालेख है, तो उसके संबंधी जो ज्ञान का जो अध्ययन किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, एपिग्राफी के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का फाइकोलॉजी, विज्ञान की शाखा के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे होगा पोमोलॉजी मतलब फलों, और यहाँ पे फाइको मतलब हो जाएगा शैवाल। ठीक है, शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेरीकल्चर, सेरी मतलब साड़ी, और साड़ी किससे बनता है, रेशम, रेशमी साड़ी, ये रेशमी साड़ी वाला सुने हो ना, तो रेशम, तो रेशमी साड़ी यानी कि सेरी से हो जाएगा यहाँ पे साड़ी, और साड़ी कैसे होता है भाई, रेशम से बनता है। तो सेरीकल्चर का मतलब होगा कि रेशम का कीड़ा का पालन का अध्ययन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट हिप्नोलॉजी, नो का मतलब होगा यहाँ पे नींद, नो से नींद, नो, ठीक है, नो मतलब नींद, और यहाँ पे क्या होगा, हिप्नोलॉजी, तो ये हो जाएगा विज्ञान की शाखा में नींद का अध्ययन किया जाता है। आई बात समझ में, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टॉक्सिकोलॉजी, एक वर्ड आता है यहाँ पे क्या, टॉक्सी, ठीक है, इसका मतलब होता है जहर, यानी कि इसका मतलब होता है पॉइजन, इसका मतलब हो जाएगा आपका पॉइजन। तो इस विज्ञान के शाखा में क्या, विषों के बारे में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्यों चले हम लोग, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का, नेक्स्ट क्या, इथेनोग्राफी, तो विज्ञान की शाखा में मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं हम लोग, कॉस्मोग्राफी, तो विज्ञान की शाखा में विश्व संरचना संबंधी ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। ये विज्ञान यानी कि ये विश्व, ठीक है, कैसे बना, रचना कैसे हुआ, तो इसके संबंधी हम लोग जितना भी जो अध्ययन किया जाएगा, ज्ञान का अध्ययन किया जाएगा, ये क्या कहलाएगा, कॉस्मोग्राफी के नाम से कहा जाएगा। ठीक है, द स्टडी ऑफ वर्ल्ड, इट्स स्ट्रक्चर, है ना, रिलेटेड टू नॉलेज इज नोन एज कॉस्मोग्राफी। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, एरोनॉटिक्स का मतलब हो जाएगा क्या, वायु। ठीक है, तो क्या होगा, एरो का मतलब यान, सॉरी एयर, तो एयर कहाँ, एयर में कौन जाता है भाई, वायुयान जाता है। तो एरोनॉटिक्स से क्या हो जाएगा, वायुयान संबंधी जो रिलेटेड जो अध्ययन है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एरोनॉटिक्स साइंस। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, सिस्मोलॉजी, बहुत ही फेमस ये तो नाम है भाई। चलिए सिस्मोलॉजी, तो सिस्मोलॉजी का मतलब क्या होता है, भूकंप, तो भूकंप का जो अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, भूकंप आदि का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है, सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग, आर्कियोलॉजी, ठीक है, ये सब नाम आप लोग सुने होंगे, आर्कियोलॉजी, विज्ञान की शाखा में पुरातत्व को संबंधी अध्ययन किया जाता है। नहीं बोला जाता है कि यहाँ से आर्कियोलॉजी ने इतना सोना टन, ठीक है, होने का संभावना लगाया है, तो उन लोगों को कैसे मालूम चला, तो उन लोग भी वहां पे क्या करता है, स्टडी करता है, वहां पे खुदाई करता है, वहां पे अध्ययन करता है, और वहां पर जाकर के वो पुरातत्व विभाग ये मालूम करता है कि भाई यहाँ पे इतना सोना है। मान लीजिए कि वहां पे खुदाई किया और वहां पे कोई हड़प्पा संस्कृति जैसा कोई दूसरा भी निकल गया, तो ये मालूम कैसे चलता है, तो ये लोग मालूम करता है आर्कियोलॉजिस्ट लोग, यानी कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको मालूम करता है
इसी को बोलते हैं हम लोग पुरातत्व विभाग, और वही लोग जानकारी देता है कि ये सभ्यता इतना हजारों साल पुरानी ये सभ्यता है। तो यानी कि पुरातत्व संबंधित जो भी अध्ययन किया जाएगा, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आर्कियोलॉजी के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग चले कॉस्मोगोनी। कॉस्मोगोनी कॉस्मोगोनी का मतलब हो गया विज्ञान की शाखा में यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोगोनी में क्या होगा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का इथोलॉजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विज्ञान की शाखा में जो जीव जंतु है उसका आचार, ठीक है, आदत व्यवहार का आदि का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए यहाँ पे आचार होगा, आचार नहीं, आचार व्यवहार जो होता है ना, यानी कि उन लोग का आदत, ठीक है, उसका अध्ययन करना ही क्या होगा, इथोलॉजी के नाम से जाना जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स तो विज्ञान की शाखा में नक्षत्रों के भौतिक रूपों संबंधी खगोलीय का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का अबोरिकल्चर। अबोरिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम लोग का जो विज्ञान का प्रमुख शाखा जो हम लोग देख रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट है। हम लोग बायोलॉजी का शाखा को अलग से दूसरा वीडियो में लाएंगे सेकंड पार्ट में। यहाँ पर सभी का है दे रहे हैं आज, ठीक है, लेकिन वहां पे सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का जो शाखा होगा उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये फर्स्ट पार्ट होगा, और बायोलॉजी वाला जो पार्ट होगा वहां पे वो सेकंड पार्ट होगा, यानी कि बायोलॉजी संबंधी शाखाएं। ठीक है, चलिए तो ओबोरिकल्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओबोरिकल्चर विज्ञान की शाखा है जहां पे पेड़ों संबंधी, है ना, यहाँ पे क्या होगा, पेड़ों संबंधी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, अबोरिकल्चर, यानी कि ट्री उत्पादन संबंधी क्या हो जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ट्री का उत्पादन संबंधी अध्ययन को ही क्या बोलेंगे, अबोरिकल्चर के नाम से जानेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट हम लोग के सामने आ जाएगा इथिस्टिक्स। चलिए तो विज्ञान की शाखा में सौंदर्य, सौंदर्य जो कि लड़कियों का बहुत ही बड़ा क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, सौंदर्य। तो ललित कला शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का एग्रोटोलॉजिस्ट। ठीक है, चलिए तो विज्ञान की शाखा में घासों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हो जाएगा कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी तो विज्ञान की शाखा में शंख विज्ञान, शंख विज्ञान आप लोग समझते होंगे, मोलस्का जो समुद्र से जो हम लोग का निकलता है, शंख वगैरह, सीपी हो गया, मोती हो गया, तो ये सब क्या है, मोलस्का कैटेगरी में चला जाता है। तो शंख विज्ञान का यहाँ पे क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, किसमें, सॉरी, कॉन्कोलॉजी में। ओके ना, चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं, जीनोकोलॉजी। जीनोकोलॉजी तो विज्ञान की शाखा में जीवों के जातियों के विभेदों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बंदर है, तो बंदर का एक ही प्रजाति है क्या, नहीं ना, उसका भी जाति का कैटेगरी अलग अलग है। तो भारत का बंदर कुछ अलग मिलेगा, दूसरा कंट्री का बंदर कुछ अलग मिलेगा। मतलब यहाँ पे बंदर बोलने का मतलब ये हो गया कि बंदर का कैटेगरी भी अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वो वहां पे अलग अलग टाइप से बंदर का कैटेगरी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जितना भी जीव हो, तो जीवों का, जातियों का जो विभेद का जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे जीनोकोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट हेलियोथेरेपी। हेलियोथेरेपी तो यहाँ पे क्या होगा, हेलियोथेरेपी क्या है, विज्ञान की शाखा जहां पे सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा का अध्ययन किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का हाइड्रोपोनिक्स। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या हो जाता है, विज्ञान की शाखा में जल संवर्धन का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक न्यूमिस्मेटिक तो यहाँ पे न्यूमिस्मेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, विज्ञान की शाखा में पुराने सिक्के, ठीक है। न्यूमिस्मेटिक का मतलब हो जाएगा पुराने सिक्के का अध्ययन, तो विज्ञान की शाखा में पुराने सिक्के का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट की ओर चले। हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब देखिएगा वहां पे एक आप लोग सुने होंगे आजकल जितना भी ट्रैक्टर आता है हाइड्रोलिक डाला आता है, ठीक है, हाइड्रोलिक डाला आता है। तो हाइड्रोलिक डाला में क्या होता है, जब वहां पे बालू को गिराने के लिए डाला ऊपर की ओर जाता है तो वहां पे देखिएगा कितना बड़ा सा वहां पे एक रड टाइप से निकल जाता है ना। तो ये अचानक पहले तो नहीं निकलता था, पहले के विज्ञान में तो नहीं निकलता था, ठीक है। तो पहले का ट्रैक्टर का डाला में ये नहीं निकलता, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, इसको जो है हाइड्रोलिक डाला के नाम से जाना जाता है। कारण उसका पीछे क्या है कि ये आजकल मिट्टी और सीमेंट बालू गिराने के लिए वहां पे ट्रैक्टर के द्वारा आदमियों का ज्यादा जरूरत नहीं होता है। क्या करता है, बालू जब गिराना रहता है ट्रैक्टर के द्वारा तो वो ट्रैक्टर को डायरेक्ट उसको डाला को ऊपर कर देता है। तो ये ऊपर कैसे हो रहा है, तो ये जो आप रड टाइप से देख रहे हैं वही ऊपर जाता है। तो ये जाता कैसे, ये एक रड के द्वारा नीचे वहां पे जुड़ा होता है, ठीक है। और जुड़ा होने के कारण यहाँ पे होता है आपका लिक्विड, ओके ना, लिक्विड यहाँ पे होता है। तो लिक्विड होने के कारण इसको क्या करता है, वो यहाँ पे दबाव मारता है, ठीक है, यहाँ पे धक्का मारता है। और ये धक्का मारने से क्या हो जाएगा, लिक्विड में धक्का मारने से यहाँ पे एक तरह का बल उत्पन्न होगा, ठीक है, हाइड्रोलिसिस फोर्स। और यहाँ पे फोर्स उत्पन्न होने से क्या होता है, ये वाला चीज, ये रड वाला जो चीज है ऊपर चला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो है हम लोग का क्या हो जाता है, यहाँ पे वो डाला ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे इस चीज का सिद्धांत को कौन किया था, इस चीज का सिद्धांत ने किसको लाया था, पास्कल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उसी के चलते यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो वही द्रव स्थितिक का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आई बात समझ में, अब तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, टेलीपैथी। कभी कभी बोलता है ना कि यार तुम्हारा टेलीपैथी बहुत मजबूत है ना, जैसे कि शक्तिमान और एक क्या नाम था उसका, गीता। हाँ, तो शक्तिमान और गीता का टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग था, यानी गीता जो सोचती थी वो शक्तिमान आसानी से समझ, मतलब कि कहीं भी रहता तो उसको दिमाग में आ जाता था। तो टेलीपैथी का मतलब क्या हो जाएगा कि विज्ञान की शाखा में मानसिक जो जो वहां पे संक्रमण चल रहा है, ठीक है, जो विधि है उसका अध्ययन वहां पे किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो सोच रहे हैं वही सेम चीज दूसरे बगल वाला आपका जान जाता है कि तुम ये सोच रहे हो। तो इस तरह का जो टेलीपैथी होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, सेलिनोलॉजी। सेलिनोलॉजी का मतलब हो गया कि विज्ञान की शाखा में चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की शाखा में क्या, चंद्रमा के मूल स्वरूप और तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, ये हो जाएगा आपका सेलिनोलॉजी के अंतर्गत वहां पे किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा हम लोगों का लेक्सिकोग्राफी। तो विज्ञान की शाखा में शब्दकोश तथा लिखने की कला का अध्ययन किया जाता है। ओके ना। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का अकाउंटिक्स। अकाउंटिक्स, तो अकाउंटिक्स में क्या होगा, ध्वनि संबंधी क्या है, विज्ञान है ना। अकाउंटिक्स में क्या हो जाएगा, ध्वनि संबंधी, ये क्या हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं केलोलॉजी। तो ये क्या होगा, केलोलॉजी। तो केलोलॉजी में क्या होगा, मनुष्य का सौंदर्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, मनुष्य का सौंदर्य का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत, केलोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और ये हम लोग का विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाओं का ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट हम लोग लेकर के आएंगे जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी का ही शाखा से जुड़ा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग के सामने में आ जाएगा क्रायोजेनिक्स। निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों का अध्ययन किया जाता है। ओके ना। नेक्स्ट हम लोग के सामने क्या होगा, जेनेटिक्स।
तो जेनेटिक्स को समझने के लिए आप लोग को ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि जीवों के आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। वो बोलता है ना, देखिए ये जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, अगर पापा का बाल घुंघरेला था तो उसका बेटा का भी संभावना है कि घुंघरेला ही होगा। तो ये जनरेशन चलता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी आनुवांशिक का लक्षण, तो आनुवांशिक का लक्षण का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं न्यूमेरोलॉजी। तो न्यूमेरो, आप लोग कंप्यूटर का कीबोर्ड में एक वहां पे क्या नम लोक देखे होंगे, नम लोक। तो वहां पे क्या होता है, नम लोक में 1 2 3 से लेकर 9 तक लिखा रहता है, 0 1 2 से लेकर 9 तक लिखा रहता है। तो अंकों का अध्ययन ही क्या कहला जाएगा, न्यूमेरोलॉजी। नेक्स्ट क्यों चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट हो जाएगा पेडोलॉजी। पेडो मतलब मिट्टी का अध्ययन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पैथोलॉजी। आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे तो समय वहां पे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के नाम से वहां पे फेमस रहता है। तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, तो पैथोलॉजी का मतलब क्या होगा कि रोगों का जो नेचर है, उसका होने का जो कारण है और उपचार, रोग का नेचर, होने का कारण और उपचार का जो अध्ययन है, यही हम लोग का क्या कहलाएगा, पैथोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, जीव शरीर के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्यों चलते हैं हम लोग, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। नेक्स्ट क्यों चलते हैं, क्या हो जाएगा, माइक्रोलॉजी, फफूंदों और संबंधित विषयों पर अध्ययन। ये तीनों ही चीज को थोड़ा समझिएगा बात को। पहला था बायोकेमिस्ट्री, जीव शरीर के रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। माइक्रोलॉजी, फफूंदी और संबंधी विज्ञानों के विषय पर अध्ययन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का मिनरलोजी, यानी कि खनिजों का अध्ययन। ओके ना। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का मीटेरोलॉजी, वातावरण और संबंधित विषयों का अध्ययन। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा हम लोग का मैरीकल्चर। तो मैरीकल्चर का मतलब हो जाएगा समुद्री जंतुओं का अध्ययन। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में क्या हो जाएगा, मनोविज्ञान का अध्ययन। ठीक है, अगर किसी का दिमाग ठीक नहीं रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको साइकोलॉजिस्ट के लेके आ जाओ। तो साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, तो उसका मनोविज्ञान का जांच करता है कि उसका जो दिमाग है वो कैसे चल रहा है। ठीक है, तो साइकोलॉजी का मतलब हो जाएगा मनोविज्ञान का अध्ययन। नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का लिथोलॉजी। लिथोलॉजी का मतलब होगा, ये टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है, ये होगा हम लोग का पत्थर, यानी कि पत्थर का जो छोटा छोटा टुकड़ों होता है और पत्थरों संबंधी अध्ययन। देखिए हम लोग का जो नीलम होता है, नीलम पत्थर होता है, इस तरह का बहुत सारा वहां पे क्या आता है, पत्थर होता है। तो पत्थरों का टुकड़ों और पत्थरों संबंधी जो अध्ययन है वही क्या बोला जाएगा, लिथोलॉजी के नाम से जानेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा सोरोलॉजी। सोरोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, सोरोलॉजी का मतलब होगा छिपकलियों का अध्ययन। और आज का लास्ट हो जाएगा क्या, हाइड्रोलॉजी। पानी से रोगों की चिकित्सा की जाती है हाइड्रोलॉजी के द्वारा। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए, और वो नाम है क्या, विकास ऑनलाइन एजुकेशन। वहां पे जाइए, सर्च कीजिए और सर्च करने से आएगा आपका ज्वाइन का ऑप्शन और ज्वाइन हो जाइए वहां पे। ठीक है, और ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था। कैसा लगा, समझ में आया, वीडियो कैसा लगा, उपयोगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और ये हम लोग का फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट में हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी संबंधी जो भी अध्ययन होगा, शाखा होगा साइंस का, ठीक है, जो भी शाखा होगा बायोलॉजी संबंधी हम लोग सेकंड पार्ट में उसको लेकर के आएंगे। चलिए, तो आज का सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और वो क्या है, विकास ऑनलाइन एजुकेशन। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाभकारी अगर हुआ होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, तब तक के लिए नमस्कार।